प्यारे बच्चों, छठी कक्षा के गणित के पहले चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम आपकी कक्षा की पुस्तक की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में इसी एक्सरसाइज से पहले जो 4 उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों को किया था, तो उनमें हमने देखा था कि ये जो सभी सवाल हैं ये जोड़, घटा, गुणा और भाग से संबंधित है। तो ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको इस प्रश्नावली में दिए हुए हैं। तो अभी पहला प्रश्न देखिए कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050, 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए कि हम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि ये मान लेते हैं आपका स्कूल है। इस स्कूल के अंदर एक पुस्तक मेला लगता है, पुस्तक प्रदर्शनी लगती है कि अलग अलग पुस्तकें जो है, जो आपकी पाठ्य पुस्तकों से भी अलग होती है, वो पुस्तकें जो है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए आई हुई हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जाने से पहले आपको यहाँ से पहले टिकट लेनी होगी। टिकट लेकर के आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि पहले दिन 1094 टिकट बेचे गए, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। तो चारों दिनों में कुल कितने टिकट बेचे गए आपने बताना है। तो चारों दिनों के लिए हम क्या करेंगे, इन चारों का टोटल कर देंगे बस, यानी इन चारों का जोड़ कर देंगे। तो देखिए पहले लिखना कैसे है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितना है, 1094। उसके बाद दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1812। तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 2050 और चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 2751। आपने यहाँ पर पूरा लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के लिख दिया है, आपने ऐसे पूरा लिखना है। अब 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। कुल संख्या के लिए देखिए क्या होता है कि 1094 प्लस 1812 प्लस 2050 प्लस 2751, इन चारों का आपने जोड़ करके यहाँ लिख देना है, ठीक। तो यहाँ देखिए कि जोड़ क्या आएगा, जोड़ आप यहाँ पर साइड में कर सकते हैं। 1094, 1812, 2050, 2751। देखिए अब योग करेंगे तो 4 2 6 और 1 7, 9 और 1 10, 10 और 10 20 की 0 हासिल 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17 हासिल 1, 1 और 2 3, 2 5 और 2 7, 7707 टिकटें आ जाएगी। 7707 टिकटें, ओके। ये आंसर होगा इसका। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखिए कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो देखिए कि जैसे हम इसको बड़ी संख्याओं के बजाय एक बार छोटी संख्याओं पे सोच लेते हैं कि मान लेते हैं कि
हमें 10 रनों की आवश्यकता है और हम 6 रन बना चुके हैं, तो हमें कितने रनों की और आवश्यकता है? सिंपल सी बात है, 4 रनों की आवश्यकता होगी। तो कैसे पता लगा? इसको घटा के पता लगा कि जो हमारा टारगेट है उसमें से जो बन गए हैं वो घटा दो, बाकी जो आवश्यक रन है उनकी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर शेखर जितने रन पूरे करना चाहता है वो 10,000। शेखर जितने रन पूरे करना चाहता है बराबर कितने हैं? 10,000। और अब तक बने रन जो है वो कितने हैं? या शेखर द्वारा बनाए गए रन कितने हैं? शेखर द्वारा बनाए गए रन हैं 6,980। ओके। और जितने रनों की और आवश्यकता है, इसलिए जितने रनों की आवश्यकता है बराबर 10,000 में से 6,980 माइनस कर देते हैं। और ये माइनस जो है आपने यहाँ पर सोल्व करके भी दिखानी है। ठीक, 0 और 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, और ये दहाई आई यहाँ से, तो ये बन गया 9। 9 में से 9 गए 0, 9 में से 6 गए 3। अब देखिए जो दहाई हम लेते हैं, जितने 0 के ऊपर से कूद जाती है वो 0 9 बन जाती है। तो 9 माइनस 9 0, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3। तो अब 3020 रन जो है इसको और चाहिए। ठीक, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ओके। अब आगे तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? अब देखो, चुनाव यानी जो इलेक्शन जो हमारे होते हैं उसमें दो कैंडिडेट, एक तो सफल प्रत्याशी यानी जो कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है उसको हम सफल प्रत्याशी कहते हैं, और जो प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहता है उसको हम उसका निकटतम प्रतिद्वंद्वी कहते हैं। तो जो चुनाव जीत गया, जो सफल हुआ, उसको इतने वोट मिले, मत का मतलब इतने वोट हैं, और जो प्रतिद्वंद्वी है, जो हारने वाला कैंडिडेट है दूसरे नंबर वाला, उसको इतने वोट मिले हैं। अब कितने मतों से ये वाला चुनाव जीता है? अगर वोटों का अंतर निकालना हो तो अंतर का मतलब तो वैसे घटा ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 5,77,500 में से 3,48,700 जो है माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो 0 0, 15 में 7 माइनस करेंगे 8, यहाँ हो गए 6, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, फिर 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, और 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। तो ये हो जाएगा 2,28,800 मतों से ये चुनाव जीत गया है। तो देखिए, इतना करने के बाद लिखने का जो तरीका है वो देखिए आपको यहीं से लैंग्वेज मिल जाएगी। सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत, सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत कितने? 5,77,500। निकटतम प्रतिद्वंद्वी को प्राप्त मत, निकटतम प्रतिद्वंद्वी को प्राप्त मत कितने मिले हुए इसको? 3,48,700। अब सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? अब
सफल प्रत्याशी ने जितने मतों से चुनाव जीता, सफल प्रत्याशी ने जितने मतों से चुनाव जीता बराबर कितने मतों से जीता भाई, ये माइनस ये 5,77,500 माइनस 3,48,700 बराबर 2,28,800 मत। ये उत्तर आ गया। ओके, अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं कि ये जो माइनस वाला जो हमने करके देखा इसको रफ में कर देते हैं। आपने इसी सम के साथ ही करना है ताकि जब टीचर आपके सम चेक करे तो उनको भी आसानी हो और टीचर को ये भी पता लग जाए कि बच्चे ने खुद अपनी मेहनत से काम किया है। ओके, अब आगे चौथा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि कोई ये एक बुक स्टोर है, कोई किताबों की दुकान है। यहाँ पर जून का महीना जब आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती है तब जो पहला सप्ताह है उसका, उसमें पहले सप्ताह में जो है 2,85,891 रुपए की किताबें जो है इस दुकान वाले ने बेच दी। अब जो दूसरा सप्ताह आया तब उनकी जो बिक्री हुई वो 4,768 रुपए की हुई। ठीक, तो यहाँ पर पहला तो ये पूछा है कि कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई दोनों सप्ताहों में। तो कुल मिलाकर, जैसे कुल का मतलब देखिए कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। सीधी सी बात है कि इतना पहले सप्ताह में, इतना दूसरे सप्ताह में बिक्री हुई, तो कुल मिला के कितनी है, तो कुल मिलाना है तो इसका मतलब जोड़ ही करना है। तो एक बात का तो समाधान हो गया। दूसरा, किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई? अब पहले सप्ताह में देखो 2,00,000 कुछ हजार है, अब दूसरे सप्ताह में 4,00,000 कुछ हजार है, तो सिंपल सी बात है कि दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। और कितनी अधिक हुई? अगर बिक्रियों का अंतर निकालना हो, कितनी अधिक है तो अंतर ही निकालना, अंतर का मतलब घटा होता है, तो दूसरी बार हम क्या कर देंगे, इसमें से ये घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम सप्ताह में जितने रुपए की पुस्तकें बिकी, या प्रथम सप्ताह में पुस्तकें बिकी, या जितने रुपए की पुस्तकें बेची बराबर 2,45,891। और दूसरे सप्ताह में जितने रुपए की पुस्तकें बेची बराबर ये। ठीक, ऐसे आपने लिख देना है। और दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री कितनी हुई? कुल बिक्री में 2,85,891 में क्या करेंगे, 4,07,68 हम प्लस कर देंगे, और ये प्लस जो है हम यहाँ पर करके भी दिखा देंगे। 2,85,891 और ये हो गया 4,07,68, इन दोनों का प्लस किया। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 1 और 8 9 और 7 16, 5 और 1 6, 8, 4 और 2 6, तो 6,86,659। तो ये हो गया 6,86,659 रुपए की यहाँ पर
बिक्री हुई। ओके, अब किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, तो हम लिखेंगे प्रथम सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। कितनी अधिक हुई वो हम घटा के दिखा देंगे। तो यहाँ पर दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। जितनी अधिक बिक्री हुई बराबर कितनी अधिक बिक्री हुई भाई, 4,07,68 में से 2,85,891 हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप घटा करके भी दिखा देंगे। दो 2,85,891 घटाएंगे तो 8 में से माइनस करेंगे 7, 16 में से 9 घटेंगे फिर 7, 16 में से 8 घटेंगे 8। अभी ये इसकी दहाइयाँ यहाँ से, तो ये दोनों जीरो बन गई 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 8 गए 1, ये यहाँ से दहाई चलेगी तो 3 में से 2 गए 1। तो ये 1,14,877 जो है इन दोनों का अंतर आ जाएगा। 1,14,877 रुपये जो है इनका अंतर आ जाएगा दोनों सप्ताहों की बिक्री का। ओके, आगे 5वां क्वेश्चन है कि संख्याओं 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है। सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी किस किस का प्रयोग करना, 6, 2, 7, 4 और 3 का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर ये, ठीक 76,432 बनेगी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या इसका उल्टा बनता है 2, 3, 4, 6 और 7। ओके, तो अब पूछा गया इन संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, माइनस करना होता है, घटा करनी होती है। तो अंतर जो है वो आ जाएगा आपका 7, 6, 4, 3, 2, 76,432 माइनस 23,467। और यहाँ पर आप घटा करके दिखा दीजिए 76,432 और 23,467। 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, 13 में से 4 माइनस 9 और यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 52,965। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो 6, 2, 7, 4 और 3 से बनी सबसे बड़ी संख्या और इन अंकों से बनी सबसे छोटी संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है। ओके, अब आगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए हैं। अब देखिए, पेंच तो आपने देख ही रखे होंगे कि इस टाइप की चीज जो हम लकड़ी वगैरह में कोई चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं, इसको पेंच कहते हैं। ये पेंच बनाने की जो मशीन है ये एक दिन में जो है 2,825 पेंच बनाती है। ओके, तो यहाँ पर आपने बताना है कि जनवरी 2006, जनवरी के महीने में आपको पता है कि 31 दिन होते हैं। ठीक, 31 दिन में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को आप आसान कर सकते हैं कि एक दिन में इतने पेज बनाए, 31 दिन में कितने पेज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 31 दिन को इसने इनडायरेक्ट रूप में दे दिया। अब क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए तो ऐसी चीज थोड़ी सी आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक, तो
अब देखिए एक दिन में इतने पेज है तो 31 दिन में ज़्यादा बनेंगे, और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं हम गुणा करते हैं। तो इन दोनों के हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो चलो पहले गुणा कर ही लेते हैं, उसके बाद जो लिखना होगा हम लिख देंगे कि 2825 को 31 से गुणा करेंगे। 1 5 1 दूनी दूनी 1 8 8 1 दूनी 2, फिर 3 से गुणा करेंगे। 3 5 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 8 24 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। अब इनका जोड़ कर देंगे। 5 5 और 2 7, 7 और 8 15, 1 और 2 3 4 7 8। यह आ जाएगा 87,575। ओके, तो अब देखिए आंसर तो आपका आ गया यहाँ पर, लेकिन लिखना कैसे है यहाँ पर। अब एक दिन में बने पेंचों की संख्या, एक दिन में बने पेंचों की संख्या। एक दिन में कितने बने भाई? 2825। और यहाँ पर लिखें जनवरी 2006, यानी 31 दिनों में बने पेंचों की संख्या 2825 गुणा में 31, और बाद में लिख देंगे आंसर 87,575 पेज आंसर। ओके, तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। आगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक जो इस एक्सरसाइज के हमारे बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, जिन बच्चों ने अपना होमवर्क ये कर लेंगे वो मुझे इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमने होमवर्क कर लिया है। आपका होमवर्क क्या है कि यही 6 क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पर करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।